आपका नाम क्या है, आपका पोस्ट क्या है, आप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हो? मेरा नाम आयशा शेख है। मैं मुंबई से खादी में मजलिस हूँ, MIM पार्टी। और वुमेन्स के क्या आप प्रेसिडेंट हो या मतलब MIM की तरफ से क्या हो आप? वुमेन्स का जब बात आता है, लेडीज का बात आता है, तो आपका ही चेहरा आगे दिखा जाता है कि लोग कहते हैं कि आयशा मैम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके नेता हैं। उस पर आप बताइए क्या है? नहीं, ये लोगों का प्यार है मेरे लिए, क्योंकि जब से मैं MIM में आई है मुंबई में, तब से मैं MIM से जुड़ी हूँ। और लेडीज़ लोगों जैसे कि काम जहाँ भी मजलिस का होता है वहाँ मैं रहती हूँ, तो इसलिए लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आयशा शेख हैं। और सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम भी इतनी बहुत अच्छी है मुंबई की कि वो लोग भी तो जब मुझे लेके साथ चल रहे हैं, इसीलिए तो आज मुझे लोग जान रहे हैं और उनका सपोर्ट मुझे बहुत है। क्या मैम आप पहले अलग पार्टी में थे क्या आप कोई? नहीं, आज तक मेरे लिए दूसरी पार्टी में कभी मैं नहीं थी और ना ही इंशाल्लाह मैं इसके बाद भी कोई पार्टी से जुड़ूंगी। आप कभी वो लोगों के साथ दिख ही नहीं गए हो, अलग पार्टी वालों के साथ मिलना जुलना? मैं किसी भी पार्टी के साथ मेरा मिलना जुलना नहीं होता। मैं क्योंकि जाना पसंद नहीं करती हूँ। MIM पार्टी मेरी मजलिस की पार्टी थी, इसलिए मैं बेखौफ अपने लोगों के बीच उतर के मैं काम कर रही हूँ और काम कर सकती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए आप कितने साल से सोशल वर्क का काम कर रहे हो? मुझे सोशल वर्क का काम करते हुए मैं 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से आप मुंबई में सोशल वर्क का काम कर रहे हो। अच्छा, अभी तक आपने 3 साल में क्या क्या काम किया? 3 साल में तो मैंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे बहुत एजुकेशन के मुद्दे पे भी काफ़ी लोगों की हेल्प की है, जैसे घरेलू मुद्दे पे भी बहुत हेल्प की है, और भी बहुत मुद्दे हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह करते रहूँगी। और ऐसे काफ़ी काम मैंने किए हैं जिनको मैं मीडिया पे या ऐसे तो दिखा नहीं पाऊँगी, सॉरी। फिर भी मैम आपने कहा है कि बहुत काम, बहुत लोगों के लिए, बहुत काम। आपने क्या काम किया? कुछ काम तो आप स्पेसिफाई करो कि मैंने ये काम किया है। आप स्पेसिफाई नहीं करो, आप कह रहे हो सिर्फ बहुत काम, बहुत लोगों के लिए। तो बहुत क्या काम किया? तो जैसे तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने एजुकेशन के मुद्दे पे काम किया है, घरेलू मुद्दे पे, जैसे लेडीज के कुछ मुद्दे होते हैं पर्सनल, उन पे काम किया है। जैसे क्लासेस के थ्रू मैं क्लासेस चलाती हूँ, उस क्लासेस के थ्रू बेस पे मैंने बच्चों को हेल्प की है पढ़ाई के लिए। और मैं खुद क्लासेस चलाती हूँ, जैसे होम साइंस का मेरा खुद का क्लासेस चलता है, वो मैं बच्चियों के लिए, जैसे गर्ल्स के लिए मैं वो एजुकेशन फ्री देती हूँ। अच्छा, तो मैम आपने 3 साल में एजुकेशन पे काम किया। ओके मैम, अब मुझे ये बताइए आप जो लोगों के लिए काम करते हो, घरेलू मुद्दे वगैरह, और कौन से पर्टिकुलर रिलीजन के लिए करते हो? सिर्फ मुस्लिम्स के लिए कर रहे हो या ऑल रिलीजन? क्या है रिलीजन बेसिस से बताइए, क्योंकि आपकी जो पार्टी है ये सिर्फ देखा गया कि मुस्लिम्स के साथ ही काम कर रही है। नहीं, आप गलत जगह पे मुझे टारगेट कर रहे हो, ये गलत बोल रहे हो कि हमारी पार्टी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम करती है। ये बात गलत है। हमारी पार्टी मुस्लिम्स के लिए नहीं, हर एक रिलीजियस के लिए काम करती है। लेकिन बस ये होता है कि कहीं भी हम जाते हैं तो एक MIM मजलिस, एक लोगों को यही नजर आता है कि ये MIM पार्टी सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है। तो यहाँ पे ये गलत है। अभी हमारे असद साहब ने एक रिसेंट की बात है, मैं बताना चाहूँगी। असद साहब ने जैसे एक लड़का, हमारे मुस्लिम कौम का लड़का था, एक गैर हिंदू लड़की को छेड़ा था। उस मुद्दे पे कोई वो कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन असद साहब ने इस मुद्दे पे कार्रवाई की और उस लड़के को पुलिस चौकी से पूरा उनका काम करवा के दिया हुआ है। और उस लड़की के सर पे हाथ रख के यहाँ तक बोले आगे भी उसको कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो वो हेल्प करेंगे। तो बेसिकली मैम, ये सिर्फ एक पुलिस का मुद्दा हो गया या जो भी मुद्दा हो गया, लेकिन आपके पार्टी में सिर्फ मुस्लिम्स ही दिखे जाते हैं और आप लोग दलित लोगों को यूज कर रहे हो। ओके, और तो कोई जुड़ा नहीं है आपके साथ, सिर्फ मुस्लिम्स दिखे जाते हैं। इस पे क्या कहना है? आप लोग जो सोशल वर्क करते हो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए करते हो। हर टाइम देखा गया है मुंबई में आप लोग सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे हो और कोई आपको पड़ी नहीं, मतलब और लोगों की। मुस्लिम्स की पार्टी अगर जो आप बोलोगे तो हम काम करते हैं। देखो, अभी एक बात बोलती हूँ, हम मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स लोग ही हमारे कांटेक्ट में होते हैं। हिंदू भी हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे भी फ्रेंड सर्कल हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, हर कास्ट के हमारे फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मुस्लिम का काम करते हैं। बस इतना है, कौम मजलिस MIM है करके मुस्लिम्स ही हमारे पास ज्यादा आते हैं। अब मनसे वाले ही ले लो आप, अगर जो मनसे वाले के मुद्दे हैं तो कोई मुस्लिम उठ के उनके पास नहीं जाएगा, हर कोई हिंदू ही जाता है उनके पास। वैसे हमारे पास भी
जब हम भी कोई काम करते हैं तो हमारे पास भी ज्यादा करके मुस्लिम आती, क्योंकि अभी सर्कुलर जो कहा जा रहा है वह है नहीं, लेकिन दिखाया जो जा रहा है वो लोग देख रहे हैं। लेकिन हम दलित को लेके चल रहे हैं। दलित को कौन लेके चलता है, पहले मुझे ये बताओ। कोई पार्टी दलित को लेके चलती है? एटलीस्ट असद साहब, अकबर साहब दलितों के लिए हमारे बात तो करते हैं, इसके अलावा कोई भी पार्टी बात करती है उनके लिए? मैम बात किया तो जाता है, हर एक पार्टी वाले दलित लोगों को यूज करने के लिए लिया जाता है। दलित एक आज के मुद्दे पे ऐसा बना है कि हर एक पार्टी आता है दलित दलित दलित, ये एक मुद्दा बन गया है। तो आप लोग भी एक मुद्दा बना रहे हो एक दलित का। नहीं, मुद्दा तो नहीं बना रहे। किसने कहा मुद्दा बना रहे? कि हम लोग दलित के लिए काम नहीं करें? आप लोग जी दलित के लिए अगर जो देखा ये गौ रक्षक ये लोग बोलते हैं दलित को खाने पीने के स्लॉट पे भी ये लोग टारगेट करते हैं, तो सिर्फ दलित को करते हैं और एक मुसलमान को करते हैं। क्यों ऐसा? बाकी लोगों को क्यों नहीं करते? क्या खाली मुसलमान और दलित ही गोश्त वगैरह खाते हैं, बीफ वगैरह खाते हैं? क्यों कैथलिक नहीं खाते हैं? यहाँ पे कैथलिक भी तो खाते हैं, गैर हिंदू भी उनका नहीं बोल सकती, लेकिन कैथलिक तो खाते हैं ना। तो क्या वो गलत हो गए क्या? तो मैम जैसा स्लोगन बदली होते जाएगा क्या धीरे धीरे दिन जाएगा? जैसे पहले स्लोगन था जय मीम, अब ऐसा रहा जय मीम जय भीम, ये क्या स्लोगन है? क्योंकि अब हमारे साथ खुल के जय भीम जुड़ी है, तो इसीलिए हम जय मीम और जय भीम बोलेंगे। अभी मैम ये बताइए, आने वाले दिनों में क्या आप इलेक्शन कंडक्ट करने वाले हो? इंशाल्लाह। अच्छा मैम, आपका फ्यूचर एजेंडा, फ्यूचर मिशन, आप फ्यूचर में क्या काम करना चाहते हो लोगों के लिए? लोगों के लिए तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, लोगों का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, तभी मैं उनके लिए काम करना चाहूंगी। क्या काम करोगे आप? मिशन क्या होगा आपका, एजेंडा? देखो मेरा मिशन तो लोगों के प्रॉब्लम्स काफी हैं, क्योंकि आप देखोगे अगर जो कांग्रेस इतने साल से सत्ता में रही, इतने साल तक सत्ता में रही, उन्होंने क्या किया है? तो मेरा मुद्दा रहेगा एजुकेशन पे ज्यादा। जैसे मुस्लिम बच्चे, अगर आप बोल रहे हो तो मुस्लिम पार्टी, तो जैसे रिजर्वेशन आप बोलते हो, रिजर्वेशन हमारे बच्चों को नहीं है। 5% जो मिला था वो भी अभी तक हुआ नहीं है, मिला नहीं है। तो जैसे मैं एजुकेशन पे ज्यादा काम करना चाहूंगी, और जहाँ तक नौकरी, बच्चों के जो मुसलमान बच्चे हैं उनको नौकरी तक नहीं मिलती है, जहाँ जाओगे मुस्लिम, वो उस पर काम करना चाहूंगी। और दूसरा, जो घर लेने के टाइम पे भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं कि हम जाते हैं मुस्लिम है तो वहाँ घर भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ज़्यादा करके इन और बच्ची जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी काम करना चाहूंगी आगे चल के। मैम हमें ये बताइए कि आपके पास फंडिंग कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है सोशल वर्क करने का? मेरा बिजनेस है खुद का, मेरे पार्टनर के साथ में मेरा प्ले स्कूल है वाशी में है, जो हम 2 फ्रेंड्स मिलके चलाते हैं, उसी से मेरा बिजनेस चलता है। मतलब फंडिंग वाला मेरा फाइनेंस है वहीं से होता है। दूसरा, सोशल वर्क करने के लिए तो मुझे मे बी लगता है फंडिंग, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, बट जैसे बीएमसी के काम है तो वो बीएमसी लेटर डालवा कर मैं करवाती हूँ। कॉर्पोरेटर से अगर जो कोई काम निकल होता है तो वो कॉर्पोरेटर से करवा लेती हूँ। और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फंडिंग, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता तो है, लेकिन जितनी होता है उतने कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे फंडिंग से जितने काम लोगों के हो पाए मैं कर दूँ। अच्छा मैम ये बताइए, जिस तरह से मुंबई पीसफुली चल रहा है, जब कभी इलेक्शंस का माहौल आता है, अकबर भाई या असद भाई उधर से आते हैं और एक हेट स्पीच बहुत सुना जाता है, भड़काऊ भाषण, फिर इधर का जो मुंबई का पीस खराब हो जाता है। इससे लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, माँ बाप के बीच में अलग एक माहौल चल जाता है कि अरे हिंदू को ऐसा बोला, मुस्लिम को ऐसा बोला। ये इस पर आपकी क्या कहना है, इस पर आपकी क्या राय है? यही क्यों होता है कि असद साहब और अकबर साहब आते हैं मुंबई और ये बोल के जाते हैं, वो बोल के जाते हैं। यहाँ भी राज ठाकरे साहब हैं, वो भी काफी कुछ बोल देते हैं, तो उस मुद्दे पे तो कोई कुछ इशू नहीं उठाता है। जब असद साहब आते हैं, अकबर साहब आते हैं, बोलते हैं, तो आप लोग तो बहुत इश्यूज उठाते हैं। जब बोलना ही है तो उनको उनके सामने बोलिए। जब अकबर साहब को आप लोगों ने बोला था, वो मुंबई आके दिखा है, तो हम उनको देख लेंगे। मैं तो बोलती हूँ वो तो मुंबई आ जाएंगे, आप हैदराबाद जाके दिखा दीजिए, तब हम आपको मान जाएंगे। अच्छा मैम ये बताइए, तो क्या अकबर भाई सही बोलते हैं इधर जो आके? ये सही है गलत, वो बताइए हमें। देखो, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, तो कभी एक्शन होता है तभी वो बोलते हैं, तो उसका रिएक्शन भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। मतलब गलत ही बोले ना अकबर भाई ने? ये गलत नहीं बोल सकते हैं आप। अगर जो कोई, तो मतलब आपके हिसाब से ये सही क्या उन्होंने मुंबई में आके उन्होंने हेट स्पीच करके सही किया उन्होंने? मुंबई में हेट स्पीच तो काफी पार्टियां देती है, तो आप लोग तो उनको पूछते नहीं हो, आप उनको बोलते नहीं हो।
तो असद साहब और अकबर साहब और हमारी एमआईएम की मजलिस कोई चीज को मुद्दे पे बोल देता हो आप लोग तो उनको जल्दी घसीट लेते हो, ऐसा क्यों? मैम ये सवाल आपसे किया जा रहा है क्योंकि आप एमआईएम पार्टी से बिलोंग करते हो, राइट? और आपके सदर जो आके बोल के जाते तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि ये सही है या गलत है। तो मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया ना कि अगर जो दूसरी पार्टी के को सदर बोलते हैं तो दूसरों का बता रहे हो, दूसरों का मैंने अपना भी बताया है कि हमारे सदर को या गलत है, आप वो बताएं। ऑब्वियसली मैंने कहा आपको कि एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर जो सत्ते में कांग्रेस इतने साल रही उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? बीजेपी तो सही है कि पेट हम सामने से छुरा भोगती है, लेकिन कांग्रेस हमारे कांधे पे हाथ रख के और यहीं से छुरा भोग देती है। अच्छा मैम, आप किधर का बात किधर लेके जा रहे हो? आप सिंपल मेरा जवाब दीजिए कि अकबर भाई ने जो स्पीच कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, या जो भी स्पीच था वो सही था या गलत, यस या नो? देखो ये कोर्ट फैसला कोर्ट में है, इसका फैसला कोर्ट ही करेगी तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे असद साहब का भी जवाब यही था कि इसका फैसला कोर्ट देगी। जब तक हम वेट करेंगे, आप भी वेट कर लीजिए। तो मतलब बेसिकली मैम आप इसका जवाब नहीं देना चाहते? ओके मैम, तो अभी हमें आप आगे बढ़ते हुए ये बताइए कि आप ऑपोजिशंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? ऑपोजिशन के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, 2017 अब दूर नहीं है, तो वेट एंड वॉच। आप लोग भी यही हैं, हम भी यही हैं। मजलिस के लिए हम भी काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मजलिस को हम जिता के लाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर्स हमारे मुंबई से ज़रूर आएंगे और हम जितना भी है मेहनत करेंगे और पार्टी को अपनी आगे बढ़ाएंगे। अच्छा मैम, ये बताइए फिर लोगों को या आपके रहवासी को क्या मैसेज देना चाहते हो? रहीवासी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हैदराबाद की पार्टी है एमआईएम, जो मजलिस मुंबई में भी है, तो हर पार्टी को आप लोगों ने जिता के एक मौका दिया है। ये मौका हमें भी दें इस बार, और हम आपसे वादा करते हैं कि आप लोगों जितनी उम्मीद हम लोगों से है उससे ज़्यादा हम आपके लिए करके दिखाएंगे। जहाँ तक आप देख चुके हो कि हैदराबाद में फ्री एजुकेशन और स्कूल है और कॉलेजेस हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। वही चीज़ हम मुंबई में भी, अगर जो हमारे कॉरपोरेटर्स जीत के आते हैं इंशाल्लाह, तो ये फैसिलिटीज़ हम मुंबई में भी ला के दिखाएंगे आप लोगों को। ओके मैम, तो हम पीस एनजीओ के माध्यम से आपकी सोच, आपकी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।